मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म को दान मिल कीजिए। ज्योति ब्रह्म को। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक बार ये ख्याल करें कि अब आप कहाँ हो। कहाँ हो तो आपको पहला उत्तर मिलेगा कि इस समय हम भारत भूमि में हरिद्वार में, पूरे हरिद्वार में कि एक पंडाल में? पूरे पंडाल में। हाँ, तो जहां हो पहले वहां मन से भी आ जाओ। जहां तन से हो वहां ही मन से भी आ जाओ। जब पूरे यहां आ जाओ तब इसके बाद देखो तन में आप कहाँ हो। आंख में, कान में, श्वास में, या शरीर के किस भाग में हो। और अभी उत्तर न मिले क्योंकि शरीर और तुम लगभग एक हो। सारे देश से, संसार से तुम कटे हुए हो, एक व्यक्ति हो। शरीर के नाते सबसे कटे हो, इसका नाम है परिच्छिन्न। चारों तरफ से कटे हो, न आगे हो, न पीछे हो, न दाएं हो, न बाएं हो, न ऊपर हो, न नीचे हो। एक थोड़े से एरिया में हो। तुम चारों तरफ नहीं हो, चारों तरफ कोई और है। एक तुम छोटे से पुतले चारों तरफ से कट गए हो, इसका नाम परिच्छिन्न है। और अब परिच्छिन्न देह भी तुम नहीं हो। इसके बाद देखो तुम मन से कहाँ हो। पूरे देह में हो, पूरे अंगों में हो, सब अंगों में हो, कि कहीं एक जगह ढूंढो अपने को। तन से ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं, आप कहीं न कहीं हो। लेकिन मन से कहाँ हो। कब आप सुनते हो, कब आप देखते हो, कब आप सोचते हो, कब आप श्वास में हो, कब आप जाप में हो। मन से भी आप दौड़ते रहते हो। तन का दौड़ना बंद हो गया, तन से दौड़ना बंद कर दिया, तन से एक जगह डट गए। अब मन से कुछ देर देखो कहाँ कहाँ जाते हो और क्यों जाते हो। आदत पड़ी है कि आवश्यकता है। धीरे धीरे मन से भी कहीं ठहरने की कोशिश करो। अभी आप रंजना जी के द्वारा विश्राम, कहीं आज्ञा चक्र की ओर संकेत था। अब आप देखें मन से कहाँ हो। आज्ञा चक्र में हो, सहस्रार में, दशम द्वार में हो, विशुद्ध चक्र में हो, अनाहत चक्र में हो, मणिपुर में हो, स्वादिष्ठान में हो, या मूलाधार में हो, या अपने इंद्रियों के गोलक। इंद्रियों के गोलक आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा, 5 गोलक हैं। इन 5 में तुम कहाँ हो और ज्यादा किस में हो, अधिक। जैसे ध्यान देने से पता चलेगा कब कब ज्यादा मैं कहाँ हूं, अधिक ध्यान कहाँ है। कब कान में, कब आंख में, कब रसना में, कब नासिका में, कब त्वचा में।
और त्वचा में भी, पूरी त्वचा में या पीठ में, पेट में, हाथ में, आप किसी इंद्रियों के द्वार पर जागरूक हो जाओ। पांचों ज्ञानेंद्रियों पर अभी होना कठिन है, एक ज्ञानेंद्रिय पर हाजिर हो जाओ, जो तुम्हें ज्यादा प्रिय हो। सूंघो, छुओ, चखो, देखो, सुनो, एक इंद्रिय से काम लो, एक इंद्रिय के द्वार पर बैठ जाओ और सुनने की इच्छा के बिना कान पर बैठो, देखने की इच्छा के बिना आंख पर बैठो। न देखने की भी इच्छा नहीं करनी, देखने की भी इच्छा नहीं, न देखने की भी जिद नहीं। आंख पर बैठे हैं, अपनी आंखों पर हाजिर हैं। बैठो, आंखों पर ऐसे बैठ जाओ। आंख आपके इस मकान की विंडो है, खिड़की है। कान भी एक खिड़की है, नाक भी एक खिड़की है, रसना भी एक खिड़की है, और त्वचा तो पूरे मकान का समझो प्लास्टर है। पूरे देह भर में स्किन फैली हुई है। त्वचा पूरे देह में है। पूरे देह में रहना है तो स्किन में रहो। फिर ये भी ध्यान देना कि कहाँ, पीठ में कि पेट में कि हाथ में कि भुजाओं में कि जंघाओं में, पैरों में, कहाँ स्किन नहीं है। अब तुम कहाँ हो? एक जगह आते हो तो दूसरी जगह से छोड़ देते हो, एक जगह से दूसरी जगह भाग जाते हो। ये भागना ही मन है। जैसे चलना तन का काम है, बैठना, उठना, लेटना तन का है, ऐसे ही चलना ही मन का धर्म है। चलना, मन रुका कि मरा। धीरे 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 किसी इंद्रिय के द्वार पर ठहरो, चलना बंद करो। मन से दौड़ो नहीं। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। पहले मन की खटपट, भाग दौड़ कम हो जाए। अभी ब्रह्म की चिंता छोड़ दो, अभी ठहरने की प्रैक्टिस करो। और जगहें आसान है, आपका देखा हुआ है, आपका घर पूरा देखा हुआ है। आपकी पसंद की जगह ठहर जाओ। आंख है, कान है, नाक का छेद है, रसना है, त्वचा है। पूरी त्वचा में गर्मी है कि सर्दी है। त्वचा से आप कपड़े का स्पर्श कर रहे हैं। कपड़ा कोमल है कि कठोर है, स्किन में कहाँ खुजली है, कहाँ चींटियां चलती हैं, सारे शरीर में क्या हो रहा है। और धीरे धीरे एक जगह पूरे ठहर जाओ। देखो तो पूरे आंख पर रहो, पूरे आंख पर, पूरे, और कहीं नहीं, आंख पर। एक एक इंद्रिय पर पूरे आ जाओ। सब जगह छोड़कर एक जगह। एक विधि है एकाग्रता। किसी एक इंद्रिय के गोलक में हाजिर रहना। और दूसरी साधना है पूरे देह भर में, पूरे देह भर में। जैसे पूरे घड़े में मिट्टी किधर है, घड़े में मिट्टी किधर है, मिट्टी घड़े के गले में कि पेंदे में कि कोख में, कौन सी जगह घड़े की है,
घड़े की दीवार जिसमें मिट्टी नहीं, ऐसे ही आप पूरी त्वचा में, पूरे देह में आप हाजिर हो जाओ। इतने हाजिर हो जाओ कि धीरे 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 चेतना रह जाए, शरीर चेतना में खो जाए। चैतन्य में शरीर खो जाए, जैसे मिट्टी में घड़ा खो जाए। घड़े का नाम, घड़े का रूप, नाम और रूप रहते नाम रूप का पता ही नहीं, रह जाए मिट्टी अकेली। ऐसे ही शरीर भर में चेतन रह जाए, चेतन। आंख बंद है, कान तो खुले हैं, नाक का द्वार भी खुला है, कान नाक के द्वार खुले हैं, रसना का द्वार खुला है, पर आवश्यकता नहीं। सारे मकान की खिड़कियां खुला है, एक द्वार आंख का बंद है, आंख का द्वार बंद है। पर मैं किसी द्वार की आवश्यकता नहीं अनुभव करता। मुझे न कान चाहिए, न आंख चाहिए, न नाक चाहिए। सच तो ये है कि त्वचा है, पर मुझे त्वचा भी चाहिए नहीं, है तो बनी रहे। मुझे कुछ छूना नहीं, मुझे कुछ देखना नहीं, मुझे कुछ सूंघना नहीं। और यहां तक मेरे 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियों से कुछ करना नहीं, पैरों से चलना नहीं, हाथों से करना नहीं, वाणी से बोलना नहीं, बोलना भी कर्मेंद्रिय है। मल मूत्र का विसर्जन करना नहीं, किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। न मुझे 5 ज्ञानेंद्रियां चाहिए, हैं पर चाहिए नहीं। नींद में आपको अपने अंगों की कहां जरूरत है? स्वप्न में तो आपको अपने शरीर, इंद्रिय, अंगों की आवश्यकता होती है। गहरी नींद में किसी अंग की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से अभी ध्यान के समय अंग तो है, पर मैं अंग रहित तो हूं। जैसे काम को लोग कहते हैं, वो अनंग नाम पड़ा था, अनंग। पहले काम के भी अंग होता था, काम सशरीर होता था, फिर काम अनंग हो गया, बिना अंगों का। ऐसे ही अभी आप शांग हैं, इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, शरीर है, इसके अंग हैं। धीरे धीरे अंगों की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी अंग की जरूरत नहीं। मन तो है, पर कुछ पाना नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं है। मन है, पर मुझे मन नहीं चाहिए, रहे तो न रहे तो। मैं अमन हूं, अबुद्धि हूं, अतीन्द्रिय हूं, निरंग हूं, और धीरे धीरे असंग हूं, असंग हूं। मेरा किसी से संग नहीं है। मैं हूं सबके संग, सबके संग हूं, सब अंगों के संग हूं, पर मैं हूं असंग, असंग चेतन, असंग चेतन हूं। चाह रहित हूं, मन तो है, पर चाह कोई नहीं है। चाह रहित चेतन। बहुत अच्छे। सहज जागिए, अपने घर में जागिए, सोइए नहीं। पूरा शरीर है, मैं जाग रहा हूं। आंखें हैं, कान हैं, नाक है, हाथ पैर मुख सब है।
सभी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं। ये मन भी है, बुद्धि भी है, पर इस समय जैसे नींद में मन बुद्धि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। किसी को गहरी नींद में बुद्धि नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, इंद्रियां नहीं चाहिए। ध्यान में भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्यान है अचाह होना, ध्यान है चाह रहित चैतन्य। गहरी नींद माने अचेतन चाह रहित, चेतना रहित चाह रहित। अब मैं सचेतन होश में हूं, चाह रहित हूं। महाविश्राम, महाविश्राम, जैसे योगासन में रेस्ट कर रहे थे, डेड बॉडी पोज, शवासन, शवासन। इस समय आपका शरीर लगभग मर गया है, डेड हो गया है, रिलैक्स हो गया है। हाथों की जरूरत नहीं, स्किन की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं, मुख की जरूरत नहीं, किसी अंग की जरूरत नहीं। स्नायु है, नाड़ियों का जाल है, वह भी रिलैक्स हो गया, विश्राम। अंदर अंदर पूरे देह की नाड़ियां, वेन्स रिलैक्स पड़ी है, डेड हो गई। और आप जानते हो, जब शरीर मर जाता है तब भी फूलता है। मरे हुए जानवर देखे होंगे, कुत्ते देखे होंगे, कितने फूल जाते हैं। आपका शरीर भी मर गया, अब अपने आप ये फूलता रहे, फैलता रहे, बढ़ता रहे। मरे आदमी में भी शरीर में क्रियाएं होती हैं। देह जब मर जाता है तब भी ये फैलता है, फूलता है। उसको हम धनंजय प्राण कहते हैं। ध्यान में भी जब 5 प्राण निष्क्रिय होते हैं तो मरे में धनंजय वायु शरीर को फुलाती है। ध्यान में भी जब तुम पूर्ण निष्क्रिय हो जाओगे, पूर्ण निष्क्रिय, तो धनंजय वायु शरीर में सक्रिय हो जाएगी और शरीर फैलने लगेगा, फूलने लगेगा, आंखें सो जाएंगी। तुम जागे रहोगे, आंखें सो जाएंगी, चिपक जाएंगी, शरीर सो जाएगा, मर जाएगा और तुम जीवित रहोगे। शरीर की मृत्यु हो जाए और मैं जीवित रहूं, आंखें सो जाएं, मैं जागा रहूं। अभी आंख और हम साथ ही सो जाते हैं। आज मेरी आंखें सो जाएं, मैं जागा रहूं। देखने के लिए कुछ नहीं, पुतली भी हिलनी बंद। जैसे सोए आदमी की पुतली स्थिर हो जाती है, मरे आदमी की पुतली स्थिर हो जाती है, मरने के पहले ही पुतली ठहर जाती है। ऐसे ही आपकी पुतलियां ठहर गई, सारा शरीर निष्क्रिय हो गया। सो गया कहो, मर गया कहो, शरीर मर गया, मैं जिंदा हूं। जो व्यक्ति शरीर के मर जाने पर जिंदा रहेगा, उसको मृत्यु फिर नहीं मार सकती। इसलिए ध्यान है मृत्यु, बल्कि ध्यान है महामृत्यु। उस मृत्यु में तो व्यक्ति पुनः जन्म लेता है, पर ध्यान की महामृत्यु से फिर पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार मर कर देखो, देह छोड़ कर देखो। देह में रहते देह से कोई मतलब नहीं है। जैसे सो जाने वाले व्यक्ति का देह से कोई मतलब नहीं, मुंह खुला है तो खुला है, पैर जहां पड़े हैं पड़े। सोया आदमी, शरीर उसका पड़ा रहता है। मरे हुए व्यक्ति का शरीर जैसे पड़ा है पड़ा रहता है, कौन संभाले?
ऐसे ही आपका शरीर मर गया, बैठे बैठे मर गया। एक प्रचलित है, योगियों को लोग कहते हैं बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। कई बार तो नहीं छोड़े तो लोग बाद में बिठा देते हैं, पर तुम बैठे बैठे ही शरीर को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब कहीं चले मत जाओ, घर में रहते जैसे घर को छोड़ दिया, घर में है ऐसे शरीर में रहते मैंने आंखें छोड़ दी, कान छोड़ दिए, होश में हूं, आंखों का प्रयोग न करना ही छोड़ देना है, नाक का प्रयोग न करना ही छोड़ देना, कुछ सूंघना नहीं, कुछ देखना नहीं, कुछ चाहना नहीं, मन को छोड़ दिया। छोड़ दिया माने मन की मुझे जरूरत नहीं। घर में नौकर होते हैं, काम नहीं तो आराम करते हैं। अब मेरे सभी नौकर कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन सब आराम कर रहे हैं। यहाँ तक बुद्धि भी विश्राम कर रही है और मैं जाग रहा हूं। एक बार कोई बिना मन बुद्धि के जाग जाए, हो गई समाधि, पहुंच गया आत्मा तक, आत्मा राम हो गया, आत्मा में आराम हो गया, आत्मा राम हो गया। दो अर्थ हैं। आत्मा में यदि आराम हो गया तो आत्मा ही राम हो गया। अभी आत्मा में आराम नहीं, चैन नहीं, विश्राम नहीं, इसलिए आत्मा एव रामः, आत्मा ही राम है, राम मेरी आत्मा ही है, पर आराम नहीं है, इसलिए मैं राम नहीं। आराम हो, आराम, विश्राम, बहुत अच्छे। पूरे अंग मर गए, सो गए, रिलैक्स हो गए, शिथिल हो गए, निष्क्रिय हो गए। मुर्दा अपने आप बढ़ता रहता है, फूलता रहता है। प्रकृति काम करती है, तुम काम करना बंद कर चुके हो। अब तुम नहीं कर रहे, आंखें सो रही है, शरीर की चमड़ी निष्क्रिय हो रही है, स्नायु जाल रिलैक्स हो रहा है। तुम पूरा शरीर छोड़ दो, देखो शरीर फूलने लगेगा, फैलने लगेगा, चींटियां सी चलने लगेंगी। मुर्दा को कोई नहीं करता, फिर भी फूलता है। कभी कभी तो लगता है इतना फूल गया कहीं फट न जाए। शरीर भी फूलने लगता है, शरीर भी वजनी होने लगता है, शरीर हल्का होकर उठने लगता है। शरीर में फैलने लगना, शरीर का फैलना, शरीर का सिकुड़ जाना, शरीर का जमीन से उठने लगना, शरीर का वजनी हो जाना, ये सब चमत्कार अपने आप होते हैं। और वजन रहित हो जाना, लाइट, हल्का हो जाना, जैसे उड़ जाएगा शरीर। तुम शरीर में रहो और तमाशा देखते रहो क्या हो रहा है। मृत्यु में शरीर को खुद नहीं देख पाते, ध्यान में तुम शरीर को खुद देख पाओगे कि क्या हो रहा है। ध्यान में स्वयं देखना है मृत्यु को, शरीर के मरने को, आंखों के सो जाने को, शरीर के विश्राम को मैं देखूंगा जागता हुआ कि शरीर की थकान गई, पीड़ा चली गई, शरीर मर गया। अब मरे को क्या पीड़ा। यदि शरीर पूरा शिथिल हो जाए तो पीड़ा रहित तो हो जाएगा। एक एक नस नाड़ी मर जाए, रिलैक्स हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, प्राणहीन हो जाए। जागते हुए जब प्राण निकल जाता है तो धनंजय प्राण काम करता है। तुम भी निष्क्रिय हो जाओ, करने का ख्याल छोड़ दो, बोलने का ख्याल छोड़ दो, देखने का ख्याल छोड़ दो, सुनने का ख्याल छोड़ दो।
सभी इच्छाएं छोड़ दो, चॉइसलेस हो जाओ, अवेयर हो जाओ, जागो, सबको मर जाने दो, सो जाने दो, आराम करने दो, रिलैक्स हो जाने दो, तन को ढीला कर दो और वैराग्य पूर्वक जागे रहो। तन ढीला कर बैठ विरागा, तन को ढीला कर दो, गिरे तो गिर जाने दो, उठे तो उठ जाने दो, फैले तो फैल जाने दो। मुर्दे को कौन संभालता है? मालिक निकल गया, मुर्दा चाहे सड़ता रहे, फूलता रहे, कोई बैठे, मक्खी बैठे, कौवे कितने खाएं, कोई मतलब नहीं। तुम भी शरीर में रहते शरीर को छोड़ दो। एक दिन शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस करो, मृत्यु से पार हो जाओगे। जीते जी जो मरना सीख लेते हैं, मृत्यु उसका दरवाजा नहीं खटखटाती। मरना सीखो। तुम मरे हुए हो, कोई गाली दे तो मन गाली देने का जवाब नहीं, क्योंकि मन है ही नहीं। कान है, आवाज आई, मन भी है, समझ भी आ गई, पर तुम समझो सब अंग मैंने छोड़ दिए, जवाब कैसे दूं? मन मेरा नहीं, कान मेरा नहीं, जबान मेरी नहीं है, तो सब मर गए। मैं अंदर शांत हूं। उत्तर देने की अंदर इच्छा भी ना हो, तुम्हें थप्पड़ मार दिया जाए तो आपका हाथ नहीं उठना चाहिए बदला के लिए। गाली दे दे तो जबान नहीं तैयार हो जाए जवाब देने के लिए। कोई आपका अपमान करे तो मन है ही नहीं, अपमान किसका? मुर्दे का कोई अपमान होता है? मुर्दे का कोई मान होता है? मुर्दे को कोई शर्म लगती है? जैसा पड़ा है पड़ा है। कई बार मुर्दे बेढंगे पड़े होते हैं, पड़े। तुम जागते हुए मुर्दा हो जाओ, मरना सीख लो। जीते जी जो मरना सीख लेता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती, पुनर्न मृत्यु, फिर उसकी दोबारा मृत्यु नहीं होती। मृत्यु उसकी ही सार्थक है जिसकी दोबारा मृत्यु न हो। जन्म उसका सार्थक है जो दोबारा जन्म न ले। और अब कोई उत्तर देने को नहीं, कोई कुछ कहे, तुम अंदर से इतना शांत हो कि किसी प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं। रिएक्ट नहीं होना, रिएक्शन नहीं। कोई थप्पड़ मार दे, अंदर से कोई जवाब नहीं, हाथ उठाना नहीं, जबान से गाली देना नहीं, अंदर से बिल्कुल शांत हो जाओ। शांत, अंदर से मौन, अंदर से असंग। मरने का अभ्यास करो, त्याग दो, सर्वांग त्याग दिए। त्याग देने का मतलब अब मेरे नहीं है। जो जमीन मकान बेच दिया अब आपका नहीं है, चाहे आग लगे, वो कुछ करे। अब आपने सब अंग छोड़ दिए। ये मन भी तेरा नहीं, बुद्धि भी तेरी नहीं, इंद्रियां भी तेरी नहीं। अब इनसे तुम जवाब क्या दोगे किसी को? मेरे नहीं है। और यहां तक मैं अभी तक जो जानता था, ये मैं नहीं, फिर मैं क्या हूं? असंग, अलेप, ब्रह्मज्ञानी, सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल अलेप, जल में कमल रहता है अलिप्त, ऐसे ही ये सब हैं, पर इनसे मैं अलिप्त हूं। अब मुझे मन नहीं चाहिए। मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। मैं हूं, जाग रहा हूं, चेतन हूं, सोया नहीं। सोने में मेरा नहीं रहता, उसमें कोई विवेक नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई समझ नहीं। इस समय मैं उपनिषद वचनों के अनुसार
ऋषियों के वचनों के अनुसार ये समझ रहा हूं कि शरीर है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। बहुत अच्छे। अब 1-2 मिनट विश्राम करिए और धीरे धीरे इसके बाद श्वास को, सारी चेतना को पुनः जागृत करके सजग रहकर श्वास लेना शुरू करिए। लीजिए और छोड़िए। अंदर अंदर श्वास, हाँ, अंदर लीजिए, बाहर करिए, होश में रहिए। वहां प्राणांत हो जाता है मृत्यु में, यहाँ श्वास चलते मुझे मर जाना है। श्वास चलती रहेगी, शरीर का पता चलेगा। और एक शो हम, बोलना नहीं, श्वास में शो हम, सो हम, लेते में सो, छोड़ते में हम, लेते में सो, छोड़ते में हम, शो हम। जो देह से संबंध रखता है ये हम, और जो देह से संबंध रहित है सो। शो और हम एक ही है। शो हम, शो हम, शो हम। श्वास श्वास से बोलिए, श्वास श्वास से नाम जप, मंत्र का जाप कर शो हम, और कुछ नहीं। अब ये 5 मिनट तक श्वास से जाप, सो हम, शो 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 हम। अंदर से बोलो, परावाणी से बोलो, आत्मा से बोलो। लोग कहते हैं आत्मा की आवाज, ये आज आप बोल रहे हैं, जबान नहीं, माला नहीं, मन नहीं। यद्यपि मेरे गुरुदेव एक गीत गाते थे, कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। मनमाला का जाप करो जिसमें नारायण बोलते हैं। और एक ये कि श्वास सड़क पर चले संत जन, गगन महल में जाते हैं शो हम, शो हम। झीनी ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। झीनी ध्वनि में सूरत लगाइए, शो हम, शो हम, शो हम। झीनी ध्वनि पड़ोसी न सुने। यदि पास में कान लगा ले तो उसे आवाज न जाए, पर मेरे अंदर ध्वनि चल रही है, शो हम, शो हम, शो हम। मेरे सिवा इसी ध्वनि को कोई न सुने, मैं स्वयं सुनूं, अपनी ध्वनि को आप सुनूं, और इसका अर्थ भी धीरे धीरे आए। पहले सोहम ध्वनि, मन लाओ साधो। इस सोहम ध्वनि में मन लाओ, मन लगाओ। श्वास सड़क पर चलो, झीनी ध्वनि में सुरती लगाओ, शो हम, शो हम, शो हम। पागल हो जाओ, भूल जाओ सब कुछ, शो हम। यदि मन गड़बड़ करे तो जल्दी जल्दी बिना जोर लगाए, ताकत नहीं लगाओ, जल्दी जल्दी सो हम, सो हम, सो, या देर देर सो हम, सो हम। पर एक है, एक शब्द मेरे प्राण वशत, एक शब्द मेरे प्राणों में बस जाए, सो हम, सो हम। यदि मैं मर रहा हूं तब भी मेरी श्वास में आवाज चलनी चाहिए, सो हम, सो हम, सो हम। संत तबरेज की खाल खींची गई, मंसूर को सूली चढ़ाया गया, तब इनके खून से आवाज आती थी, मैं बंदा नहीं,
अनल हक हूं। आवाज खून से आती थी। आपके हर जगह से अंदर आवाज उठे, सो हम, शो हम, शो हम, और कोई ध्वनि रही न जाए, और कोई बोलने का मौका ही नहीं, और कुछ सुनना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं, एक ही शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। आप ही बोलो, आप ही सुनो, आप ही बोलो, आप ही अनुभव करो। ये और किसी स्वसंवेद्य, आप ही जानो कि क्या बोल रहे हो, आप ही जानो कि क्या हो रहा है। और सब जगह से मन हट गया और कल्पना मिट गई। मन को वश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ब्रह्मानंद भजन माला में भी ये भजन है, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। बाहर आवे भीतर जावे, बार बार उल्टात, ये बार बार उलटता रहता है। और 8 पहर में सोवत जागत, कबहू न पलक रुकात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो योगी जन, भोगी जन नहीं, जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, आवागमन नशात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। हंसा सोहम, शो हम हंसा, कभी शो हम, शो हम, हंसो, हंसो, शो हम, शो हम, हंसा, हंसा, हंसा। एक बार सो हम, एक बार हंसो, हम ही सो ही हम, हंसो दो नहीं, अहम ब्रह्म ब्रह्माहम, सो हम हंसा, हंसा सोहम, बार बार उल्टात, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, आवागमन मिटात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये ध्यान लगाएं, मन को वश करें, मन से छुटकारा पाए, दुनिया की चिंता टेंशन से पार हो जाए, जन्म मरण की बाधा मिट जाए। इसमें सुरति लगाएं, ध्यान लगाएं, 2 मिनट और, फिर इसके बाद धीरे धीरे धीमा करते जाएं, धीमा करते जाएं। तुम्हारे सिवा कोई पता ही न चले, तुम्हें पता चले कि मंत्र चल रहा है। बेईमानी नहीं, चालाकी नहीं, तुम्हें पता चले कि मंत्र चल रहा है। पड़ोस में बैठे को कोई पता नहीं, ना कोई बाहर माला है, न जबान हिलती है, श्वास तो सबकी चलती है, पर भीतर क्या चल रहा है वो मंत्र, तुम्हारे सबसे गुप्त मंत्र यही है, गुप्त मंत्र है। ये निरंजन माला है, इसमें कोई लकड़ी की गुड़िया की जरूरत नहीं, इसमें हाथ चलता नहीं, आंख नाक मुख बंद कर, न जबान की जरूरत न हाथ की, नाम निरंजन ले, ये निरंजन मंत्र है। अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे, बाहर के सारे द्वार बंद, अंदर का द्वार खुल गया। इस तरह से सुमिरन करते 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 शांत हो जाइए, जागे रहिए, मौन हो जाइए। अब मन भी नहीं है, बिना मन के अमन में जाप चल रहा है, मन नहीं है, सूरत जागी है, सूरत में शब्द चल रहा है, ध्यान चल रहा है, आंख नहीं, कान नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, ये जीव ही जपता है। जीवो जपति तत्वता, ये जीव, जीव नहीं जीव, ये जीव जप रहा है सोहम, सोहम, जीवो ब्रह्मैव ना परा, जीवो ब्रह्मैव, ये जीव ब्रह्म ही है, जीव ही शिव है। इसलिए सोहम, 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 अनंतोहम, अखंडोहम, अचिंत्योहम, अव्यपदेश्योहम, निराकारोहम,
निरंजनो हम, अंदर अंदर चल रहा है। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा, धीरे धीरे सहज भाव से। बहुत अच्छे। धीरे 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 सहज भाव से छोड़ते जाइए। ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, 3 ज्ञान के पहले, 3 ज्ञान के बाद। ऐसे ही 7 दिन कथा चलती है, ये महीने से ही। अब आप बीच में आ गए, इसलिए साधना का अंतिम चरण धीरे धीरे जीवन में आए। प्रतिदिन कुछ देर ध्यान साधना चलेगी, आप अधिक से अधिक इसका लाभ लीजिए। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। सभी जगह दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए, संत दर्शन करिए, कथा का श्रवण करिए, और जहाँ घूमिए ऐसे लगे जैसे हम तीर्थ में घूम रहे। याद रखिए, बैठो तो तीर्थ में, चलो तो तीर्थ में, मिलो तो संतों को, अपने मन में, अपने तन में, अपने ख्यालों में, तीर्थ में निवास करो, अंतर मन में शांत रहो। ये समझो सीखने का समय है, यही आकर जीवन धन्य होता है। ये शिविर आपका स्मरणीय शिविर बन जाए, इतना ही कहकर अभी समाप्त कर।